क्या मोदी को लेकर अमेरिका ने अपने रुख में किसी तरह का बदलाव किया है? क्या अमेरिका मोदी से नजदीकियां बढ़ा रहा है? सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल आज नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं और खास बात यह है कि नैन्सी मुलाकात के लिए खुद अहमदाबाद पहुंची हैं, जहां से अब से कुछ ही देर बाद गांधीनगर के लिए वो रवाना होने वाली हैं, जहां दोनों की मुलाकात तय है। अमेरिका ने खत्म किया मोदी का बहिष्कार। अमेरिकी राजदूत करेंगी मोदी से मुलाकात। नैन्सी पावेल आज दिखेंगी मोदी के साथ। एक अमेरिकी राजदूत की गुजरात में मौजूदगी की ये तस्वीरें न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी बीजेपी को राहत देने वाली है, क्योंकि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने खुद अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल मोदी के शहर में पहुंची हैं। मोदी के लिए भला इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? जिस अमेरिका ने करीब एक दशक से मोदी का बाइकॉट कर रखा है, वो अब खुद मोदी से मुलाकात को बेकरार है। मोदी से मिलने बुधवार की रात ही भारत में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल अपनी पूरी टीम के साथ अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं और आज सुबह गांधीनगर पहुंचेंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 9:45 से 10:45 के बीच मोदी से नैन्सी पावेल की मुलाकात होगी। इसके बाद गुजरात के मंत्रियों और अधिकारियों से नैन्सी पावेल अपने पूरे डेलीगेशन के साथ मिलेंगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में कैंबे रिसोर्ट में लंच पार्टी रखी गई है। इसके बाद सेवाग्राम हाट का भी दौरा करेंगी अमेरिकी राजदूत। खबर तो ये है कि देश में मोदी की लहर की चर्चाओं के बीच अमेरिकी राजदूत नैन्सी मोदी के साथ मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और देश के बारे में मोदी के नजरिए पर चर्चा करना चाहती हैं। लेकिन अमेरिका से मोदी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर मोदी पर तीखे हमले भी शुरू हो गए हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम समझते हैं कि उनको देश के सामने उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, वो नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। और किस तरह से उनकी जवाबदेही हो सकती है, राजनीतिक जिम्मेदारी और किस तरह से कानूनी जिम्मेदारी उनकी स्पष्ट हो सकती है, इसके प्रयास अलग अलग हो रहे हैं। अब श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सदचलनी का सर्टिफिकेट अमेरिका से चाहिए। ये देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी अपने अच्छे चाल चलन का सर्टिफिकेट नैन्सी पावेल से चाहते हैं, गुजरात या भारत की जनता से नहीं। विरोधियों के हमले यूं ही नहीं है। दरअसल अमेरिका 2002 के गुजरात दंगों के कारण मोदी के साथ अब तक किसी तरह का संपर्क रखने से इनकार करता रहा है। यहाँ तक कि साल 2005 से अभी तक मोदी को वीजा तक नहीं मिला है। लेकिन अब जबकि मोदी की तरफ हाथ खुद अमेरिका ने बढ़ाया है, मोदी के साथ नैन्सी की बैठक से अमेरिका यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया के कतार में शामिल हो जाएगा। इन देशों ने मोदी का बहिष्कार खत्म कर दिया है। कई महीने पहले ब्रिटेन के उच्चायुक्त जेम्स बेवन ने मोदी से मुलाकात की थी। इससे मोदी का एक दशक से चला ब्रिटेन का बहिष्कार खत्म हो गया था। इसलिए बीजेपी और पूरा एनडीए कुनबा खुश है। को किसी से भी मिलने का अधिकार है। अमेरिका में भी सलमान खुर्शीद के कुछ मित्रों ने इस तरह का सुनियोजित प्रचार किया था, उनको भी उत्तर मिला है। लेकिन मैं सलमान खुर्शीद के इस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं। ये गैर जिम्मेवार वक्तव्य है और भारत के विदेश मंत्री को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है, उनको समर्थन मिल रहा है पूरे देश से। अगली सरकार तो उनके नेतृत्व में बनने जा रही है, तो अमेरिका क्या पाकिस्तान भी नरम हो जाएगा, आप देखिए, और चाइना भी नरम हो जाएगा। मिशन 2014 में जुटे मोदी अपनी हर खामियों को खूबियों के तौर पर प्रचार करना जानते हैं। चाहे चाय बेचने वाले का तमगा हो या फिर गुजरात दंगों पर कांग्रेस का मोदी पर हमला, मोदी ने हर हमले को अपने लिए हथियार बना डाला। और अब तो मोदी के हाथों सबसे बड़ा हथियार अमेरिकी सर्टिफिकेट भी आने वाला है। अब देखिए मोदी इस नए हथियार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।